हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे होंगे? अच्छे तो नहीं होंगे। मैं भी अच्छा नहीं हूं, ना आप अच्छे होंगे, ना कोई अच्छा नहीं है। कोई भी बेरोजगार यूपी का अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारी योगी सरकार हमारे युवाओं के साथ ऐसा कर रही है, तो अच्छा कैसे हो सकता है? और कब तक बैठे रहोगे भाई? मैं वीडियो डालता हूं, बहुत से लोग का अनलाइक आता है। भाड़ में जाए यार, अनलाइक आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग के कमेंट ऐसे आते हैं कि जिस कमेंट को पढ़ने के बाद दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। अरे यार, क्या चाहते हो? कब तक भक्ति निभाओगे? और ऐसी भक्ति निभाते रहोगे तो एक समय तुम्हारे पास पकौड़ा तलने का भी मौका नहीं मिलेगा। वैसे ही रोड पे भीख मंगे बन जाओगे। श्री राम मंदिर बन रहा है, जाकर वहां पे कटोरा लेकर के बैठ जाना, भीख मांगना। हम मंदिर के खिलाफ नहीं है, मंदिर बनवाइए, हम चाहते हैं मंदिर बने। लेकिन आप मंदिर बना रहे हो और ढेर सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन यार सब कुछ बेच दे रहे हो। ये क्या कर रहे हो? और एक युवा जो अपना पूरा जी जान लाकर तैयारी कर रहा है, जिसका सपना है बचपन से कि सरकारी नौकरी करेगा, उसको संविदा पे रखोगे? अरे अपने विधायकों को, अपने जो जितने भी आतंकवादी किस्म के आपके विधायक हैं, उन विधायकों को रखो ना। उन विधायकों के साथ ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते कभी। अरे इतना हिम्मत है, इतना ताकत है तुम्हारे अंदर कि कर सकते हो? नहीं। तो तुम ये अपना जोर जबरदस्ती जो भी निकालना हो, किसके ऊपर निकालेंगे? युवा के ऊपर निकालेंगे। यार जो जान लगा कर मेहनत कर रहा है, आज मैं बता रहा हूं कि आज मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया कि सुबह से कल शाम से लेकर आज तक मेरे पास लगभग 100 से ज़्यादा कॉल आए, और लड़के कह रहे हैं सर हम करें क्या? ऐसी कंडीशन होगी कि हम सुसाइड कर लेंगे। अभी एक प्रयागराज में लड़के ने सुसाइड कर लिया। अभी बनारस में लड़कों ने इसके अगेंस्ट निकाला रैली, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर लाठियां चार्ज हुई। आखिर चाहते क्या हो भाई आप? हमारी युवाओं की आवाज़ को कब तक दबाते रहोगे? अब पहले जैसा युवा नहीं है, आप तो एकदम रोलेक्ट एक्ट की तरह ला रहे हो भाई। जो मन में आया लाओ और जैसा चाहोगे वैसा करोगे। MKPI वापस लेना ही पड़ेगा आपको, हर हाल में लेना पड़ेगा। युवा जाग चुका और खड़ा हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि सड़क पे उतरने की कंडीशन आ रही है और हमें उतरना ही पड़ेगा। फिर एक बार कह रहा हूं कि सड़क पे उतरने की कंडीशन आ रही है। अब ट्विटर पे हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। अब मौका आ रहा है कि हमें सड़क पे उतर के उन्हें दिखाना होगा कि हमारी ताकत क्या है, और सभी युवाओं को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। यदि अब भी जागते, अब अभी भी भक्ति निभाते रह गए, तो पूरे जीवन केवल भक्ति ही निभाते रह जाओगे। अब भी खड़े हो जाओ। अरे यार, जैसे तुम कह रहे हो कि हम 5 साल के संविदा पे लाएंगे, 5 साल तक हम संविदा पर रखेंगे, उसके बाद परमानेंट करेंगे। एक बात बताओ अपने विधायकों को, अरे मुख्यमंत्री जी, अरे योगी जी हमारे, आप भी एक बार अपना जांच करा लीजिए, परफॉर्मेंस जांच करा लीजिए, आपको तुरंत जनता बाहर कर देगी। 60% तो बहुत दूर की बात है, आप 10% लेकर चले आए, बहुत बड़ी चीज़ होगी आपके लिए। आप कर पाएंगे क्या? सभी नेताओं के लिए साथ ये कर पाएंगे क्या? उनका परफॉर्मेंस जांच कराएंगे? यदि जो 60% से बेकार लाता उसको बाहर करेंगे? नहीं करेंगे ना। उनको तो एक बार चयनित हो गया, उसको आजीवन मिलना है पेंशन। सब कुछ एक जनता के ऊपर क्यों? तो कहो हम भी नेता बने भाई। पकौड़ी तलने वाले नहीं हैं, पकौड़ा तलने वाले काम हम नहीं करेंगे। हम भी उस भगत सिंह हमारे कैसे क्रांतिकारी थे, नाम सुना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा, राम प्रसाद बिस्मिल का, अशफाकुल्ला खां का। हम उस तरह के क्रांतिकारी हैं। जरूरत पड़ी तो हथियार भी उठा सकते हैं, और हथियार का मतलब ये नहीं, हमारा हथियार हमारा कलम है, हमारा हथियार बंदूक नहीं है। हमारी ताकत एकजुटता है, और यदि हम एकजुट हो गए तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये MKPI को उनको वापस लेना ही पड़ेगा, और हर हाल में लेना पड़ेगा। अरे कब तक सोते रहोगे? कब तक कमेंट पढ़ते रहोगे, कमेंट देखते रहोगे? अरे एक साथ खड़े तो हो जाओ। जब तक अब एक साथ इकट्ठे नहीं होगे, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई। अलग अलग बटे रहोगे। कुछ लोग भक्ति निभा रहे हैं, निभाने दो यार। भक्ति, जो भक्त हैं उनको बता दूं, कटोरा भी नहीं मिलेगा भीख मांगने के लिए। बहुत जल्दी ऐसा समय आ रहा है, कटोरा भी नहीं मिलेगा। और यदि चाहिए तो लेकर के बैठ जाना अयोध्या में भाई, कटोरा, नया कटोरा। कहना मैं कटोरा खुद दे दूंगा, लेकर के बैठ जाना, तुम्हारा खर्चा निकल जाएगा, क्योंकि तुम भक्ति ही निभाओगे भाई। अब भी मौका है। हमारे न्यूज चैनल, एक वर्ड बोले, दलाल, मीडिया दलाल है। जिसका पैसा लोगी उसी का खाएगी। इससे में उसके सामने 3 ही मुद्दे हैं केवल, रिया है, सुशांत सिंह राजपूत है, और हमारे कंगना है। इसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा सुसाइड हो रहे, इतनी आत्महत्या हो रही, वो चीज नहीं समझ नहीं आएगा उन्हें। अरे यार, कब तक हमारी सहनशीलता का परीक्षण कब तक करोगे भैया? अब नहीं होगा, अब बर्दाश्त से बाहर है। खड़ा होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं,
कि हमें खड़ा होना पड़ेगा। ट्विटर पे तो करेंगे ही करेंगे, हम लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें सड़क पे भी उतरने की कंडीशन आ रही है। हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक बार सब लोग इकट्ठा होकर सोशल मीडिया ट्विटर पे आना पड़ेगा, और फिर यदि नहीं होता है वहां से तो हमें सड़क पे उतरना पड़ेगा। आप लोग तैयार होना पड़ेगा। शेयर करो, जिससे ज्यादा लोग को जोड़ो अपने साथ, और जितने ज्यादा लोग, मैं खड़ा हूं आपके साथ, हमेशा खड़ा रहूंगा, जब भी खड़ा हो, जब भी जरूरत पड़ी आप बोलो सड़क पे मैं उतरने को तैयार हूं, बस आप मेरे साथ खड़े तो रहो। हर जगह हर समय आपके साथ मैं खड़ा हूं, क्योंकि इस समय बेरोजगारों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब अत्याचार हमने बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं सहेंगे। तो भाई खड़े हो जाओ। अब हमारा हैशटैग गो बैक MKPI, सीधे हैशटैग क्या था, हैशटैग साइमन कमीशन वापस जाओ, वैसे ही हैशटैग बीजेपी वापस जाओ, हैशटैग बीजेपी वापस जाओ। अब मुझे बीजेपी नहीं चाहिए भाई। अब किसकी सत्ता लानी है, क्या लाना, वो समय बताएगा हमें किसे वोट करना है, किसे लाना है। लेकिन हमें वर्तमान में क्या चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें संविदा पर नहीं, हम संविदा के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम परमानेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हमें परमानेंट नौकरी चाहिए, और ये तुम्हें देना ही पड़ेगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, कि हम लोग से ज्यादा लोग जुड़ सके, और हम लोग इकट्ठा होकर के इस पे हम लोग एक बड़ा आंदोलन कर सकें, कि इसको हम लोग वापस करा सकें। और मैं बहुत ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं कहने वाला, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।